नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महामानव की जो जर्मन में बैठकर भारत की हर संस्था से ज़्यादा समझदार, गूगल पर सर्च करके जो विदेश नीति बना सकता है, जो पढ़ते पढ़ते थक गया अब बस वीडियो बनाता है। जी हाँ, हमारे प्यारे दुलारे द ओनली वन डिजिटल के महायोद्धा, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, पार्ट टाइम देश चिंतक ध्रुव राठी साहब की। जी हाँ, उर्फ दुग्गल जी की ही आज मैं बात करने वाली हूँ, जो हर बार कहते हैं कि मैं फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन उनके वीडियो में आधे फैक्ट्स, आधा एजेंडा और फुल ड्रामा होता है। वैसे भारत के हर मंत्री से ज़्यादा वो जानकार है, आप ये जान लीजिए। हर वैज्ञानिक से ज़्यादा बुद्धिमान भी है और हर भक्त से ज़्यादा सतर्क है। आपको नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एस जयशंकर पर वीडियो बनाया और उन्हें कहा कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे देश की जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही। लेकिन आज सवाल उठता है कि क्या जर्मन में बैठकर एक गूगल स्कॉलर, भारत की मिट्टी में जन्मे, 40 साल तक विदेश की सेवा कर चुके एस जयशंकर पर सवाल उठाने लायक है? क्या वो सवाल पूछ सकता है? और वो सवाल पूछने वाला है कौन भाई? क्या आपको पता है डॉक्टर एस जयशंकर है कौन? ये वही व्यक्ति है दुग्गल साहब, जिन्होंने 40 सालों तक भारत का झंडा दुनिया के हर मंच पर फहराया। एक डिप्लोमेट नहीं, डिप्लोमेसी के महायोद्धा है वो। अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, हर मंच पर उन्होंने भारत की शान में कोई कमी नहीं आने दी। जिस डॉक्टर एस जयशंकर को आज ध्रुव राठी वीडियो में मॉक करते हैं, क्या उन्हें वे जानते भी हैं? एस जयशंकर है क्या? उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको पता है एस जयशंकर आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग, जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी कर चुके हैं। 1977 बैच के आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं। भारत के विदेश सचिव रहे हैं। चीन, अमेरिका जैसे टफ देशों में राजदूत रहे हैं। 40 साल तक डिप्लोमेटिक अनुभव और अमेरिका इंडिया न्यूक्लियर डील के चीफ रह चुके हैं। और ध्रुव राठी क्या है जो दुग्गल साहब आज हमारे जयशंकर को कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए? उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? किस आधार पे वो बोल रहे हैं? किस एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं? आप जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी जर्मन से। आपको तो पता ही है कि जर्मन में कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। और इसके अलावा कोई सरकारी या डिप्लोमेटिक भूमिका इनकी आज तक रही नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है। यूट्यूबर है बाय प्रोफेशन, हर विषय पर गूगल ज्ञान देना इनको आता है। और आपको ये भी बता दे कि हर वीडियो में ये सिर्फ अपने देश के लोगों को टारगेट करते हैं। मोदी को टारगेट करेंगे, हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे, कभी सरकार को करेंगे तो कभी सेना को करेंगे। आप खुद सोचिए, क्या ये तुलना जायज़ भी है? एक और वो जिसने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, और एक ये जिसने भारत की हर चीज पर शक फैलाया। क्या ये आलोचना है या एजेंडा? आप खुद सोचिएगा। और आप खुद सोचिए, एक यूट्यूबर जो कैमरे के सामने बैठकर बोल रहा है, ना कोई डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग है एस जयशंकर के पास, ना जमीनी अनुभव, ये सिर्फ गूगल ज्ञान नहीं तो और क्या है? आप बताइए, वो आदमी जो आप के लिए, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए डॉक्यूमेंट्री चलाता हो अपने चैनल पे, जो हर वीडियो में मोदी को गलत ठहराता हो, क्या वो निष्पक्ष हो सकता है? एक हेल्दी क्रिटिसिज्म और एक हिडन प्रोपेगेंडा में फर्क होता है साहब। क्या देशद्रोह का ये नया तरीका ध्रुव राठी ने सेट कर दिया है? विदेशी जमीन पर बैठो, भारत को गाली दो, देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ और खुद को रैशनल क्रिटिक्स कहो। कहाँ का न्याय है भाई? कैसा ये देशभक्ति है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या बाकी दुनिया में कोई गलत नहीं होता? क्या राहुल गांधी, केजरीवाल या कोई और दूसरा नेता, अन्य नेता दूध के धुले हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल,
क्या भारत की सरकार को बदनाम करना ही लिबरलिज्म है? जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर पर सवाल उठते हैं, जब भारत की विदेश मंत्री का मजाक बनाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, तब आप किसके साथ खड़े होते हैं? आज देश की जनता से मैं जानना चाहती हूँ, भारत या भारत के कथाकथित यूट्यूबर्स के साथ? आप बताइए, क्या ये एजेंडा नहीं है? क्या हमेशा हिंदू धर्म, हमेशा भारत की आलोचना, और क्या सिर्फ वही मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ट्रेंड हो, ये भारत की आलोचना है? आपको नहीं लगता कि भारत की आलोचना है? आप खुद सोचिए। मैं यही कहना चाहूंगी दुग्गल कि आप भारत की आलोचना मत करो। आलोचना करना है तो मुद्दों की करो ना भाई, लेकिन भारत के सम्मान पर हाथ मत डालो। एस जयशंकर पर सवाल उठाना मतलब भारत की विदेश नीति की रीढ़ पर वार करना है। आपको बता दूं कि 1962 में जब चीन ने हमला किया तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत ने उकसाया होगा। ऐसा ही विचार आज फिर सामने आ रहा है। जर्मनी में बैठे गूगल ज्ञानी भारत की सेना, विदेश नीति और प्रधानमंत्री पर बिना आधार के सवाल उठा रहे हैं। उस वक्त भी कुछ लोगों ने नेहरू की नीतियों पर नहीं, भारत की अस्मिता पर उंगली उठाई थी। आज भी वही हो रहा है। वैसे ही साहब ये भी कहते हैं कि देश में तानाशाही है। इसी दुग्गल ने, मैं बता दूं आपको, कि मोदी को 500 वीडियो में गाली दी। गाली देने के बाद भी कोई केस नहीं हुआ, कोई चैनल बंद नहीं हुआ। आप बताइए तब कैसा तानाशाही है भाई? क्या किसी और देश में रहता और किसी और देश के सरकार के खिलाफ इतने वीडियो बनाता तो क्या इसका चैनल बंद नहीं हो गया होता? लेकिन भारत में इसका चैनल आज तक बंद नहीं हुआ है। तो आप कैसे कह रहे हो कि देश में तानाशाही है? आप बताओ। मोदी ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है ये। लेकिन आप जनता को जागना होगा, क्योंकि बात मोदी की नहीं, भारत की है। देश के देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, धर्मगुरुओं को गाली देना, फौज पर शक करना, विदेश नीति को नीचा दिखाना, क्या यही आजादी है? क्या हम इतने भोले हैं कि हर सुंदर एडिटिंग में लिपटा हुआ यूट्यूब वीडियो को ही सच मानने लगे? क्या जो खुद भारत छोड़ चुका है वो आज हमें सिखाएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है? ध्रुव राठी, तुम्हारा विरोध उस भारत से है जो आज विश्व गुरु बनने की राह पर है, और ये सच है। तुम्हारी लड़ाई एक व्यक्ति से नहीं है, भारत की आत्मा से है। तुम्हारा वीडियो ये चीख चीख कर बताता है। तुम वीडियो बनाओ, हम जवाब देंगे, और तुम झूठ फैलाओ, हम सच्चाई को उजागर करेंगे। वैसे अब सोचिए, एक यूट्यूबर जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाकर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया, आज वही मोदी सरकार के हर फैसले को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करता है, और अब वो हमारे धर्म, हमारी सेना, हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। तो क्या वो सिर्फ एक आलोचना करने वाला है या एजेंडा चला रहा है? सोचिएगा कभी। क्या कभी आपने सुना कि ध्रुव राठी ने पाकिस्तान में जो हो रहे हैं लोगों पर, छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, मुर्शिदाबाद में जो हुआ, इस सब पर वीडियो बनाया उसने? चीन की तानाशाही पर वीडियो बनाया कभी उसने? रूस के सेंसरशिप पर वीडियो बनाया कभी उसने? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, और भारत में है। इसलिए इसी आज़ादी का वो इस्तेमाल कर कर भारत को ही गाली दे रहा है। गूगल से ज्ञान मिल सकता है, पर भारत की आत्मा को समझने के लिए, भारत को समझने के लिए भारत की मिट्टी से जुड़ना पड़ता है। वैसे तुम्हें कैसे पता होगा? ये सब तुम तो नहीं समझ पाते होगे, क्योंकि तुम तो अब तो जर्मन के शेफर्ड बन चुके हो, जर्मन शेफर्ड बन चुके हो, तो आजकल तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो कुछ लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। वही लोग जो भारत की लड़ाई में भारत पर ही सवाल उठा रहे थे। आज कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। आज ध्रुव राठी भी वही कर रहा है, और इसे बोलने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि देश की जनता को डिग्री और डाटा के नाम पर भ्रमित करना इसका एक प्रॉपर एजेंडा है।
और ये एजेंडा कहीं से फंड किया जाता है। अगर जयशंकर जी की डिग्री से ज़्यादा ये यूट्यूबर हो गया है, ये यूट्यूब का इसका चैनल हो गया है, तो हमें लानत है कि हम इसे देखते हैं और हम भारत के गुण गाते हैं। अगर गूगल का नॉलेज 40 साल की विदेश नीति से भारी हो गया है, तो हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या भरा जा रहा है, इस पे हमें सोचना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का एजेंडा ही सत्य बन गया है, तो इस पर भी हमें सोचना चाहिए। क्या भारत को किसी दुश्मन की जरूरत होगी ये सब करने के बाद? आप खुद सोचिए। हम सवाल से नहीं डरते साहब, लेकिन सवाल के पीछे इरादे जो छुपे हुए हैं राठी साहब के उर्फ दुग्गल साहब के, उससे डरते हैं। ध्रुव राठी, तुम जो कर रहे हो वो आलोचना नहीं है, ये डिजिटल युद्ध है और इस युद्ध में भारत चुप नहीं बैठेगा। ये भारत है जहां एस जयशंकर जैसे चुपचाप इतिहास बनाते हो और तुम्हारे जैसे दुग्गल चिल्ला चिल्ला कर व्यूअर्स बटोरते हैं। तुम तो राष्ट्रवाद का ज्ञान ही मत देना आज के बाद, क्योंकि तुम्हारे बस की राष्ट्रवाद नहीं है।